ओए किताब उठा ले। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश पाठक। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। हाँ भाई, मैं जानता हूँ बहुत दिन हो गए थे, हम लोग मिले नहीं थे, बट कोई नहीं। आज इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। दोनों टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, हम ज़्यादा फोकस सिग्निफिकेंट फिगर्स पे करेंगे बिकॉज ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हम इस पे बेस्ड वर्कशीट के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, ये नोट्स मिल जाएंगे, और आपको नोट्स मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको जो क्वेश्चंस हैं वर्कशीट है वो भी, उसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन के सामने आप लोगों को नोट्स दिख रहे होंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? ये एक मीनिंगफुल डिजिट्स होती हैं। सबसे पहले जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ। ये क्लास 11th की फिज़िक्स, ठीक है, क्लास 11th की फिज़िक्स और केमिस्ट्री, नीट, जेई सब में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो हमें पढ़ना है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स सबसे पहले उसके रूल्स पढ़े जाएंगे। हम लोग पहले रूल्स पढ़ेंगे, फिर कैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का, हम वो सारी चीज़ें करेंगे। फर्स्ट लाइन क्या कहता है? नंबर ऑफ डिजिट्स विच कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली। इससे हम जो नंबर हमारे पास आएगा वो एकदम एक्यूरेट नंबर आएगा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं रूल्स। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ 777, यहाँ पर देखो एक भी जीरो नहीं है, मतलब नॉन जीरो डिजिट ऊपर ही लिखा है, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो जो किसी डिजिट में जीरो नहीं होगा वो हमारी सिग्निफिकेंट होगी। जैसे 777 तो 777 में आप लोग ही बताइए कि यहाँ पर 777 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं? 3 है। ठीक है, जीरो तो है नहीं। 777 यहाँ 3 हो गई, बहुत सिंपल है, लोड लेके पढ़ना ही नहीं है, इजीली हो जाएगा। और यहाँ 2 7 है तो ये यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। ये हमारा फर्स्ट रूल था कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, नेक्स्ट रूल जो है, ऑल जीरोज ऑन लेफ्ट साइड आर नॉन सिग्निफिकेंट। कोई भी ज़ीरो, मतलब ज़ीरो जब एक नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे आ जाते हैं तो वो जो पूरी डिजिट होती है वो नॉन सिग्निफिकेंट होती है। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे हम। 007, 007, ज़ीरो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होता। ज़ीरो एक मीनिंगफुल डिजिट नहीं है, तो इसमें 2 ज़ीरो हैं, हम ज़ीरो को काउंट ही नहीं करेंगे। हम ज़ीरो को काउंट ही नहीं करेंगे। तो ये बचा क्या हमारे पास? यहाँ एक ही 7 बचा, तो यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई हमारे पास? 1। हमारे पास यहाँ हो गई 1। ये हमारा सेकेंड रूल था, ऑल जीरोज ऑन लेफ्ट साइड आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, थर्ड रूल क्या है? ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। पहले हमने पढ़ा कि नॉन जीरो डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट होती हैं, और ज़ीरो जो होता है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है जब लेफ्ट साइड पे होता है। और अब हम थर्ड क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, मतलब 7 और ये 7, इन 7 और 7 के बीच में ज़ीरो आ गया तब ये सिग्निफिकेंट फिगर होगी। जब बीच में अगर ज़ीरो आ जाए तब ये पूरा का पूरा क्या होगा? सिग्निफिकेंट। बट अगर आप लोगों को ऐसे दे, ऐसे मतलब कि 7 के आगे 2 ज़ीरो, तो हम इनको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 7 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। फोर्थ रूल क्या है? ऑल ज़ीरोज़ ऑन राइट टू नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ, यहां पर भी कंडीशन दे दी है, ओनली इफ दे आर ऑन राइट टू डेसिमल। मतलब ये जो डिजिट है 7.00,
मैंने ऊपर बोला कि 0 जो है सिग्निफिकेंट नहीं होता, बट यहाँ देखो आप लोग, डेसिमल आ गया। डेसिमल के बाद अगर 0 आए तो ये हमारा क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है? जैसे कि 7.00, तो यहाँ पर हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ गई? 3। कि पहला 7 हो गया, दूसरा 0 हो गया, तीसरा भी हमारे पास 0, तो टोटल हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई? 3। ठीक है? अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा फिफ्थ रूल क्या है। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। गिवन एक्यूरेट नंबर और एग्जैक्ट नंबर हैव कांस्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे मान लो कोई भी जो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ एवोगैड्रो कांस्टेंट है, तो उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? इनफाइनाइट। ठीक है, डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वो क्या होंगी? काउंटलेस होगी, हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते कि उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। कांस्टेंट, चाहे वो कोई सा भी कांस्टेंट हो, जैसे मैंने लिया है यहाँ पर एवोगैड्रो कांस्टेंट, तो कितनी? इनफाइनाइट। ठीक है, लास्ट सिग्निफिकेंट का क्या रूल है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। कंफ्यूज करने के लिए दिया है सिर्फ हमें, मैं रैंडमली कुछ भी लिख लेता हूँ। 7.03 इंटू 10⁻, कुछ भी 13, ये मैंने आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए मतलब गिवन है। 10⁻13, इसको कुछ मानो ही मत। ठीक है, 10⁻13 को कुछ मानो ही मत, आपके पास जो है वो यही है। तो अब देखो 7 सिग्निफिकेंट है, 0 है पॉइंट के बाद है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और 3 तो हमारा सिग्निफिकेंट है ही। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई? 3। कितनी? 3। अब हम, ठीक है, सारे रूल्स हमने एक बार थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे 777, 777, यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हुई 777 में? 3, और यहाँ 777 में 2। ऑल जीरोज ऑन लेफ्ट साइड आर नॉन सिग्निफिकेंट। 007, सिर्फ 7 सिग्निफिकेंट होगा, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 707, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जब जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होगा, तो यहाँ पर कितनी आ गई? 3 आ गई। नेक्स्ट, ऑल जीरोज ऑन राइट टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ दे आर ऑन राइट टू डेसिमल। 0 नॉन सिग्निफिकेंट होता है, बट अगर वो डेसिमल के बाद आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट माना जाता है, जैसे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी एक मिनट पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। गिवन एक्यूरेट नंबर और एग्जैक्ट नंबर हैव इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई भी कांस्टेंट हो, जैसे मैंने 4 पेंसिल ले लिया या एवोगैड्रो कांस्टेंट ले लिया, यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 पेंसिल बोला है, कोई नंबर मतलब ऐसा तो नहीं बोला, तो कितना? इन्फिनाइट। ठीक है, इन्फिनाइट। ठीक है, लास्ट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, याद करो ये किस चीज़ का है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा। 6.02 इंटू 10⁻23, ये हमारा एवोगैड्रो नंबर होता है। तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 3। हमें इसे कुछ मानना ही नहीं है। लो 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 लो, मैंने काट दिया, लो लो काट दिया, कुछ मानना ही नहीं है। 6.02 में अब बताओ कितनी है? वेरी इजीली आप लोग बोल दोगे 3, तो बस 3 ये आंसर है। इसको गोली मार दो, 10⁻23, इसको गोली मार दो, भूल जाओ। अब नेक्स्ट है, सिग्निफिकेंट फिगर में ही हम कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, प्लस माइनस इनटू डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करेंगे जो मैंने लिखा है। फाइनल रिजल्ट इज रिटन इन मिनिमम डेसिमल प्लेसेस। जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसे हमें हमेशा मिनिमम डेसिमल प्लेस में छोड़ना है। कैसे, वो हम आगे यहाँ पर एग्जाम्पल में जो है समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, फाइनल रिजल्ट रिटर्न इन मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब हम प्लस माइनस करेंगे तो जो आंसर है हमारा कम से कम डेसिमल प्लेस में आना चाहिए, और जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तब हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स में आना चाहिए। अब कैसे, मैंने बता तो दिया, एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ले लिया, मैं आपको टाइप करके भी दिखाता हूँ।
2.0000, 4 ज़ीरोज़ हैं। और कितनी प्लेस के बाद यहाँ पर मैंने डेसिमल लगाया? 4 डेसिमल प्लेसेस। कितनी डेसिमल प्लेसेस? 4 डेसिमल प्लेसेस। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं, यहाँ मैं प्लस की बात करूँगा। यहाँ हम ले लेते हैं कुछ भी मतलब ले लेते हैं, लो मैंने 3 ले लिया। 2 ऊपर लिया हमने, नीचे 3 ले रहे हैं और यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं और 2 ज़ीरो के बाद यहाँ पर कितने पॉइंट है हमने कितने डेसिमल प्लेस के बाद पॉइंट लगाया है? 2, ठीक है? 2 के बाद ध्यान रखना और फर्स्ट वाले में हमने 4, ठीक है? ये इसका और ये जो है इसका है। अब हम इसको जब प्लस करेंगे 2 + 3 5.0000, ठीक है? 5 पॉइंट के बाद 4 ज़ीरोज़ आए हैं, बट हमें किस में छोड़ना है? मिनिमम डेसिमल प्लेसेस में छोड़ना है, मिनिमम, ठीक है? तो हम करेंगे क्या? अब देखो, यहाँ 4 डेसिमल प्लेस है, यहाँ 4 डेसिमल प्लेस है, यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है। 4 छोटा है या 2 छोटा है? आप सब तुरंत बोल दोगे कि जो 2 है वो 4 से छोटा है। तो हमें यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस में छोड़ना है। तो हम क्या करेंगे? आंसर हमारा यहाँ पर आया 6.0000 और किस में छोड़ना है हमें? 2 डेसिमल प्लेस में छोड़ना है। तो हमने लास्ट के 2 ज़ीरो हटा के 6.00 हमने आंसर यहाँ पर छोड़ दिया। बहुत ईज़ी था, ठीक है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वेरी ईज़िली हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो मैंने सारे रूल्स यहाँ पर बताए हैं, ये सारे रूल्स आपको आने चाहिए। जब तक ये रूल्स आपको नहीं होंगे टिप्स पर, तब तक ऐसे क्वेश्चंस आप भूल जाओ। ठीक है? मैंने क्या कहा? रूल्स याद होंगे, क्वेश्चंस धड़ल्ले से हो जाएँगे। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की हम बात करते हैं। यहाँ पर हमने फिर एक एग्जांपल ले लिया। समझेंगे? एग्जाम्पल को हम ज़्यादा जो है प्रेफ़रेंस देंगे, ठीक है? क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें अच्छे से क्लियर होती हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर रैंडम ले लिया 25,000 ले लिया, ठीक है? 25,000 ले लिया और किससे डिवाइड कर दूँ? 5 से कर दूँ? ये 5 है, ठीक है? 3 मत समझना। 25,000 डिवाइडेड बाय 5। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा 25,000 में मुझे बताओ कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आप लोग बोलोगे 2। अब 5 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? ये कैसा बच्चों वाला क्वेश्चन है? यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, ठीक है? अब हम इसको क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। 5 की टेबल में 25 5 पे आता है, यहाँ क्या आ गया हमारा? 5,000 आ गया, ठीक है? अब देखो 1 छोटा है या 2 छोटा है? कंपेयर करेंगे तो 1 जो है वो 2 की कंपैरिजन में छोटा है, ठीक है? तो हमारा आंसर आया 5,000। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें एक सिग्निफिकेंट फिगर में छोड़ना था। मैंने बताया एक सिग्निफिकेंट फिगर में, यहाँ देख सकते हो आप लोग 5 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। हमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर में छोड़ना है। आंसर हमारा आया था 5,000 बट हमें छोड़ना है 1 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ और मैंने क्या बताया? जब ऐसा हो तो इसको मार दो गोली, इसको मार दो गोली। अब बताओ कितना आया हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर? 1 ही तो आया। क्यों? 1 ही आया ना? 5 क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। कितना? 1, ठीक है? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया। अब हम करेंगे राउंडिंग ऑफ। हमने थर्ड फोर्थ से हम लोग मैथ्स में राउंडिंग ऑफ पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर हम थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं और उसके बाद हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की वर्कशीट करेंगे और उसमें हम लोग पहचानेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं ये सारी, ठीक है? नेक्स्ट हम आ जाते हैं, एक सेकेंड, हाँ, हम आ जाते हैं यहाँ पर राउंडिंग ऑफ, ठीक है? हम आ जाते हैं यहाँ पर राउंडिंग ऑफ। ये रही राउंडिंग ऑफ, हमने पढ़ा है थर्ड फोर्थ में, जानता हूँ सबने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, ठीक है? बट भूल चुके होंगे कहीं तो, और जिनको आता है वो वेल एंड गुड है भाई, लेकिन जिनको नहीं आता तो किताब उठा ले चैनल किस लिए? हम है ना, मैं हूँ, मैं बताऊंगा आप लोगों को। राउंडिंग ऑफ करना है। पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है, इफ डिजिट टू बी रिमूव्ड is less than 5 then there is no change in preceding number, ठीक है? preceding number। अब जैसे मैं बताता हूँ ये स्टेटमेंट,
कहना क्या चाह रही है, इफ डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5 देन देयर इज नो चेंज। ले लेते हैं हम, यहाँ पर ले लेते हैं 8.15, 8.15 लिया। अब एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ हम लेते हैं 8.14 ले लिया, ठीक है। उसने बोला है लेस देन 5, उसने क्या, मैं नहीं बोला है, मैं नहीं बनाया, तो लेस देन 5 ये है, ठीक है, ये है। अब छोटा है ना ये, 5 से तो छोटा है, तो क्या बोला था, नो चेंज, तो ये नो चेंज आएगा। इक्वल्स टू में हम लोग क्या लिख देंगे, 8.1, ठीक है, क्योंकि ये 4 क्या है, लेस देन है 5 से, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ईजी कंसेप्ट है, मैं तो बस रिवाइज और रिकैप करवा रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, इफ डिजिट टू बी रिमूव्ड इज ग्रेटर देन 5, जिस डिजिट को हमें हटाना है अगर 5 से ज़्यादा है, तो जो प्रीवियस नंबर है वो +1 हो जाएगा। कैसे, बताता हूँ। यही देखो, मैंने एग्जांपल गिवन है, सारी चीज़ें मैं एग्जांपल ज़रूर लेके चलता हूँ, एग्जांपल से चीज़ें और क्लियर होती हैं। 85.36, अब यहाँ पर देखो एकदम, यहाँ पर क्या है, 6 जो है, ये जो 6 है, यहाँ पर जो 6 है वो 5 से बड़ा है ना, 5 से लेस देन है या ग्रेटर देन 5 है, तो आप लोग बोलोगे ग्रेटर देन 5 है। अब 6 ग्रेटर देन 5 है, तो जो यहाँ पर 6 के यहाँ पर जो 3 है ये +1 हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 85.4, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट रूल या पॉइंट, कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, इफ डिजिट टू बी रिमूव्ड इज 5 देन चेक प्रीवियस नंबर। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि लेस देन 5 हो तो कैसे राउंडिंग ऑफ करना है, ग्रेटर देन 5 हो तो कैसे राउंडिंग ऑफ करना है। अब थर्ड पॉइंट कह रहा है अगर वो 5 हो तो उसके लिए भी कोई नहीं, अगर जो डिजिट है, अब यहीं देखो, अब डिजिट है अगर 5 है तो इसका राउंडिंग ऑफ कैसे होगा, देखो उसके लिए भी रूल है, क्या है, डिजिट 5 है और इसके बगल वाला जो नंबर है अगर वो इवन हुआ तो कोई भी चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर ऑड हुआ तो इंक्रीजेस बाय 1, मतलब +1 हो जाएगा, एड ऑन 1 हो जाएगा। फिर से हम एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। 85.45, ये जो नंबर है 5 है, एग्जैक्ट 5 है ना, उससे कम है ना उससे ज़्यादा है। और ये नंबर जो देखो, इसके बाजू वाला जो नंबर है वो क्या है, इवन है, ऑड है, आप लोग बोलोगे इवन है, इवन है, ठीक है। हम लोगों ने सबने पढ़ा है, सेकंड क्लास में ही पढ़ के बल्कि छोड़ दिया। तो इवन है तो क्या, अब मैंने बोला नो चेंज, तो आंसर क्या आ जाएगा, 85.4, ठीक है, 85.4 आ जाएगा। बट अगर मैं ले लूँ 85.75 या 35, कुछ भी, मैंने 75 लिया, एग्जैक्ट 5 है, ठीक है, एग्जैक्ट 5 है। अब ये बताओ, आप लोग बोलोगे जी भाई ऑड है, ठीक है, ऑड, मैंने मान लिया आप लोगों की बात। तो ऑड में मैंने क्या बताया, इंक्रीजेस बाय 1, मतलब ऑड में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 85.8, क्या हो जाएगा, 85.8 हमारा ये आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारा राउंडिंग ऑफ कंप्लीट हो गया, मतलब इस वीडियो में जो कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर मुझे कराने थे वो मैंने करवा दिए। अब हम क्या करेंगे, वर्कशीट प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, वर्कशीट प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम लोग करेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये प्रैक्टिस वर्कशीट है, ठीक है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डू द फॉलोइंग नंबर्स हैव, ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट, हाउ मैं, एक सेकंड, पहले क्वेश्चन रीड करना बहुत ज़रूरी है। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डू द फॉलोइंग नंबर्स हैव, ठीक है, ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। फर्स्ट क्या है, 956। अब रूल देखो, रूल क्या बोला था मैंने, किसी भी डिजिट में अगर 0 नहीं है तो वो ऑब्वियस है कि वो क्या होगा, वो होगा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें कितनी हो जाएंगी, यहाँ पर हमारी हो जाएंगी 3 हो जाएगी,
क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक है, हमारा 3 हो जाएगी, 9563, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं, 2.1390, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 है इस पूरी डिजिट में बट डेसिमल के बाद है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारी यहाँ हो जाएंगी 5, कितनी हो जाएंगी 5, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ 5 हो जाएंगी, ठीक है, एक सेकेंड, वो सोल्यूशंस भी हैं, मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पर देखो, कोई भी नंबर के बाद, कोई भी नंबर के बाद अगर ज़ीरो है तो वो काउंट नहीं होगा, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। तो थर्ड में क्या है, 3 आ जाएगा, ठीक है, थर्ड में भी 3 आ जाएगा। अब फोर्थ में क्या आएगा, फोर्थ में क्या आएगा, डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो हैं, डेसिमल के पहले वाला काउंट नहीं करना, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा, सॉरी 3 आ जाएगा यहाँ पर हमारा, 3 आ जाएगा, फोर्थ में 3 आ जाएगा। घबराना नहीं है, सोल्यूशंस गिवन है, ठीक है, साथ साथ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। फोर्थ पे थे ना हम, 0.500, ठीक है, यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट हो गई, 3 हो गई, ठीक है, 3 5। अब फिफ्थ में क्या है, 1, 5 के बाद 2 ज़ीरो है, काउंट नहीं करनी, सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉन ज़ीरो डिजिट, ज़ीरो को हमने नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट होती है वो, ठीक है। अब सिक्स्थ देखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया, हमारा लास्ट रूल था, मैंने क्या समझाया, क्या मारनी है इसको, गोली मारो गोली, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, 5.9 में 2 हो गई, क्या लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे, ठीक है। ये देखो आपको सारे सोल्यूशंस यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब देखो डेसिमल के बाद, डेसिमल के डेसिमल के पहले वाला जो है आप लोगों को ज़ीरो नहीं लेना, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5, सेवन्थ क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाएगा 5, 40001, तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर 5। एट्थ में फिर से जो है हमारा क्या है, एट्थ में हमारा फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला हो गया, तो ये हमें डराने के लिए, बट हम नहीं डरेंगे, ठीक है। हम क्यों डरें, हमें तो आता है, इसको मार देनी है गोली, मार दो गोली, लो मार दिए, लो मार दिए, 1.7 कितनी सिग्निफिकेंट फिगर 2, ठीक है, कितनी सिग्निफिकेंट है 2। अब 9 देखो, 650, तो नॉन जीरो डिजिट है, एक जीरो है, जीरो कभी भी जब नॉर्मली लिखा हो तो सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, फिर वो आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये पावर बदल बदल के देगा, यहाँ 4 दिया, यहाँ इसने -4 दे दिया, बट हमें देखना ही नहीं है, हमें मारनी है गोली, मैंने क्या बोला, यहाँ मारनी है गोली, भूल जाओ। 4.150 कितनी हो गई यहाँ पर, 4 हो गई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, आंख बंद करके अब बताओगे आप लोग, आंख बंद करके कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। 11th में देखो, 11th में 367, उसके बाद 4 जीरो, मारो गोली, 4 जीरो हम क्यों गिने, ले हटा दिया हमने 4 जीरो, 367 गिनो, अब कितनी सिग्निफिकेंट है, 3 आंसर, ले 3 है, ठीक है, ले 3 है, 11th हमने कर लिया। अब हम करते हैं 12th, अब 12th में बोलो कितनी होंगी, डेसिमल के बाद की जीरो आ रही हैं, ठीक है, कितनी आएंगी, ये देखो, हाँ 0.0 है ना, 0 पॉइंट, रुको मैं बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ देखो 0.0000620, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगी 8 होंगी, क्योंकि 0.0 है, तो इस वाले को भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा, इस वाले को भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा, ये जो 0 है, बट अगर यहाँ पर होता 0.1 तो इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता, इसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 96, आप बोल दोगे 2 है, अब उसके बाद देखते हैं 378.0802400, यहाँ पर भी ले 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी चारों जीरो हटा दो, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ले 1, यहाँ पर
यहाँ पर टोटल हमारे पास 20 है ना, एक सेकेंड, हमारे पास टोटल क्या है, हाँ 20 है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ। अब 16 में देखो यहाँ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पर हमारी सिग्निफिकेंट फिगर जो होगी हो जाएगी 1, हो जाएगी 1, ठीक है। 17 में हो जाएगा, 17 में देखो कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 17 में 4 हो जाएंगी, ठीक है। और 18 में देखो 0.000400, यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, एक सेकेंड, 0.000400, ठीक है। यहाँ पर हो जाएंगी आप लोगों की यहाँ पर एक सेकेंड, ये स्क्रीन एक सेकेंड, यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है, 3 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3, 18 में हमारा 3 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। 19th में 6.0 है, अगर यहाँ ये पॉइंट नहीं होता, अगर ये पॉइंट नहीं होता, अगर ये ऐसे होता तब तो 1 होता, बट लेकिन यहाँ पर पॉइंट दे दिया है, पॉइंट दे दिया है, तब कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर, कितना हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर। और लास्ट में है, ठीक है, 352, यहाँ पर 3, ठीक है। एक बार हम टैली कर लेते हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ सबके सॉल्यूशंस। फर्स्ट का जो है, फर्स्ट का 3 है, ठीक है, फर्स्ट का 3 है, सेकंड 5, थर्ड 30, हाँ ठीक है, मैंने चेक कर लिया, ठीक है, ठीक है, सारे हमारे जो हैं सही हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना, ठीक है। अब क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन सब करना है। उसके बाद भी कंसेप्ट में अगर कहीं दिक्कत आए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी आईडी मिल जाएगी, आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैसेज करके अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहो, ओके बाय।